दीप्याय श्री ओम नमः। दीप्याय श्री ओम नमः। श्री ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो वेंगलमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय सानुभूतिया तदास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तर। अपने 101 नंबर की कहा था तो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे ज्ञान की ही करता वे कर्म नौकर्म इंद्री मन वाणी रागादि भाव इन सब के ज्ञाता होते ज्ञान से इन सबको अपने से भिन्न अनुभव कर अपने को चैतन्य रूप ही अनुभव कर गोरख से बनी हुई ईश्वर चीज का और जानता कि उनमें कौन परिणमा गोरख जैसे चैतन्य काय में परिणमा चैतन्य में परिणमा चैतन्य से भिन्न वस्तु में एक पना नहीं करते चैतन्य से भिन्न वस्तु में स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ते चैतन्य से भिन्न वस्तु के कर्ता नहीं बनते और चैतन्य से भिन्न वस्तु के भोक्ता नहीं। इसलिए ज्ञानी क्या है ज्ञान का ही और अज्ञानी को ऐसी भिन्नता का भान न होने से भिन्न भिन्न पदार्थ को भिन्न भिन्न न समझने से भिन्न भिन्न तत्व को भिन्न भिन्न न समझने से उन्हें सबको अपने रूप मानता है। इसलिए अज्ञानी अज्ञान भाव का करता और जिसका करता है वो उसी का भोगता है। अज्ञान का ही करता और अज्ञान का ही भोगता। जो ज्ञान से करता है निमित्त नैमित्तिक संबंध में उससे कर्म का बंध होता है और उस कर्म का बंध का फल उसी को भोगना पड़ता है जो अनादि से हमारी परिणति में संतति रूप में चली आ रही। 16 सूत्र व्याख्यान करने की चर्चा यहाँ पर की थी। इसी आधार से 16 सूत्र व्याख्यान करना। अब आगे यहाँ ये कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्य के भाव का करता है। ज्ञानी तो है ही नहीं
लेकिन अज्ञानी भी जो परद्रव्य हैं, हाँ, कि उन परद्रव्य के जो कार्य हैं, उन कार्य का कर्ता तो अज्ञानी भी, अज्ञानी काय का करता है, उसकी चर्चा भी यहाँ पर की जाएगी। देखिए गाथा 102। हाँ, पहले हिंदी में गाथा पढ़े। जो भाव जीव करे सो आसो, उसही का करता बने, वह कर्म उसी का वेदक बने। जो भाव जीव करे सुभाषो, उसी का करता है। अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव की व्याख्या करने पर की है कि ज्ञान की कमी वाले को अज्ञानी नहीं मिलता। अज्ञानी का अर्थ ये कि भिन्न भिन्न सत्ता वाले द्रव्य को एक मानना और रागादिक भाव को ही आत्मा मानना, अपने ज्ञान को राग रूप मानना, ऐसी जिसके अंदर आस्था है, मान्यता है, ये जीव है अज्ञानी। क्योंकि वो अज्ञानी जीव भी क्या कर सकता है कि जो भाव जीव करे शुभाशुभ, उसी का कर्ता बने और उसका बने वह कर्म, आत्मा उसी का वेदक बने। जो शुभाशुभ भाव का ही आत्मा करता है, कौन सा आत्मा? अज्ञानी आत्मा। और शुभाशुभ भाव ही उस अज्ञानी के कर्म है, और वो शुभाशुभ भाव का ही अज्ञानी जीव भोगता है, वेदक है। परद्रव्य का, परभाव का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं। तो हमारी कितनी बड़ी भ्रांति निकाल रहे हैं आचार्य। अज्ञान दशा में इसकी जानकारी होने पर ही ये मान्यता निकलकर अज्ञान मिटकर ज्ञान रूप परिणमित होगा। अभी हम परद्रव्य का अर्थ पौद्गलिक के कर्ता और पुद्गल की परिणतियों के कर्ता बन रहे हैं। शरीर के कर्ता और शरीर के कार्य के कर्ता बन रहे हैं, है ना। शरीर में और शरीर की क्रिया मेरी है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। आत्म तत्व से अपरिचित आत्मा का नाम ही अज्ञानी है। तो अज्ञानी क्या कर सकता है? अपने भाव शुभ और अशुभ कर सकता है। उस भाव के अनुसार जो कार्य हो रहा है, वो कार्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि भाव में तो तन्मय है पर कार्य में तन्मय नहीं है। भाव में तन्मय का मतलब यह वो नित्य तादात्म्य वाली तन्मयता नहीं, एक समय की अनित्य तादात्म्य वाली तन्मयता शुभ और अशुभ भाव में अज्ञानी की है। हाँ, वो जीव की पर्याय में है, लेकिन इस पर्याय के अनुसार, जैसे बोलने का ये राग तो जीव की पर्याय में है, और ये बोलने वाली क्रिया ये पुद्गल की पर्याय में, ये सब तो पुद्गल की पर्याय में है। तो भाव का कर्ता तो जीव हो, लेकिन भाषा का कर्ता जीव नहीं। चलने का विकल्प आया, वो विकल्प का कर्ता तो जीव है, और चलने की क्रिया जीव की नहीं है। हाथ उठाने का भाव आया, ये विकल्प का कर्ता तो है, पर ये इसका कर्ता नहीं है, पुद्गल की क्रिया है। ये परद्रव्य स्वरूप ऐसे सब में लगाना, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, बाग बगीचे, वस्त्राभूषण। ज्ञानी तो इन सब क्रिया का ज्ञाता है,
ज्ञाता होने से, उसमें तन्मय न होने से, उस रूप अपने को न मानने से, अपनी सत्ता को उनसे भिन्न जानने से उसे मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं होता। और अज्ञानी क्या है कि परद्रव्य का कर्ता तो नहीं है, पर अपने भाव शुभ और अशुभ का करता है। बचाने के भाव का करता, मारने के भाव का करता, दुखी करने के भाव का करता है, दुखी करने के भाव का करता है। और वो दुख और सुख और बचना और मरना तो ये उस द्रव्य की क्रिया है, वो जीव की क्रिया, अपने अज्ञानी की भी क्रिया नहीं है। कितनी गजब की गाथा है देखो। जम भावम सुहम सुहम करेदी आदास तस्य खल्लू कत्ता तम तस्य होदी कम्मम सो तस्य दो वेद गो अप्पा। वेद गो अप्पा, जिसका करता है उसी का भोगता है, जिसका शुभ शुभ किए तो शुभ शुभ का भोगता है। परद्रव्य का भेदक नहीं, परद्रव्य का भोगता नहीं। अज्ञानी को अपने अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है कि मैं पर का भोगता हूँ, भोगता नहीं है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो हम वास्तविकता में तो अपने राग के भोक्ता हो रहे हैं। जो हमें खाने का भाव आया ना, तो जो राग उत्पन्न हो रहा उसी की संतुष्टि कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि हम पर को भोग रहे हैं, जबकि वो एक अलग प्रक्रिया है और राग एक अलग प्रक्रिया है। राग की परिणति आत्मा की पर्याय है, विकारी पर्याय है, और वो उसका आना, आदान प्रदान, होना, रहना, वो पुद्गल के कार्य है। वो किसके कार्य है? वो पुद्गल के कार्य है। अब उस राग में जैसे मन के अनुरूप मिला तो हमको स्वादिष्ट नजर आया, स्वाद, सुंदरता नजर आई, और राग की सुंदरता का भोग किया। और अच्छा नहीं लगा तो द्वेष का भोग किया, पर द्रव्य का भोग तो आत्मा ने किया। ज्ञानी तो इनको भिन्न जानकर इनसे भिन्न ही देते हैं, लेकिन अज्ञानी ज्यादा से ज्यादा अगर करता है भी तो अपने उस राग का ही करता है। जो भाव जीव करे शुभाशुभ उसी का कर्ता बने, उसका बने वह कर्म, आत्मा उसी का वेदक बने। वो शुभाशुभ भाव ही अज्ञानी के कर्म बनते हैं और उन कर्म का ही आत्मा वेदक होता है। परद्रव्य का तो कर्ता भी नहीं है और परद्रव्य का भोक्ता भी। अब ऐसा ज्ञान होने पर, भेद ज्ञान होने पर जब ये बात समझ में आती है तो अज्ञानी की दृष्टि भी वस्तु के स्वरूप की निकट जाने लग जाती है। मैं तो अपने भाव का ही करता हूँ। जिन्होंने कहा ना, अरे साहब आपने इस जीव को बचा लिया, तो अंदर में समझता है कि मैंने तो बचाने का भाव किया है। तो बचा तो किससे है? उसकी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का दृष्टांत मालिका में आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि जब वे राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ में कुत्ता या सुअर तड़प रहा था। ड्राइवर ने भी देखा, उनने भी देखा, गाड़ी जा रही थी, देखा, उन्हें करो वो उठे और उसको उन्होंने भाग, कुछ कपड़े भी खराब हो गए होंगे, निकाले। लोगों ने कहा, अरे ड्राइवर कह रहा था आपने मुझे ही नहीं कभी देखा तो तुमने कहा,
की तड़फन को देखकर मेरे को दुख हुआ, तो मैंने तो मेरे दुख का इलाज किया। क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? मेरे को जो देखकर जो तड़फन हो रही थी ना, तो मैंने उस तड़फन का इलाज किया, मैंने मेरा कार्य किया। बचना ना बचना क्या है, ये उसकी योग्यता। तो शब्द भले ये नहीं बोल पाए हो, लेकिन उनका अभिप्राय यही था, क्योंकि ऐसे ही जीव बचाने का भाव करता, तो जो करुणा भाव है ना, तो उसने अपनी करुणा का उपयोग किया, कायदा किया। पर उस करुणा के अनुसार जो कार्य होता है वो तो उसी की योग्यता में होता है। तो निमित्त बने से आरोप आता है कि जीव ने ये किया। अज्ञानी उस निमित्त की चर्चा को स्वीकार करता है और ज्ञानी उस निमित्त की चर्चा को स्वीकार नहीं करता है। वो ज्ञान का विषय बनाता है, वो जानता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं। अनिमित्त की अब जैसा कहते वैसे ही मान देते। हमें लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, कहते नहीं। हमने ऊपर में ये चर्चा की है कि स्वभाव दशा में जीव ज्ञान का ही कर्ता होता है, ज्ञान में ही एकत्वता होती है, ज्ञान का ही स्वामी होता है, ज्ञान का ही कर्ता होता है, ज्ञान का ही भोक्ता होता है। और विभाव दशा, ज्ञान दशा में वह राग का कर्ता और राग का भोक्ता होता है, परंतु परद्रव्य का कर्ता भोक्ता तो आत्मा है। जिसको करे उसको, जो करंतु सो भोगंतु, जिसको करे उसको भोग करता है। जिसका राग को किया तो राग का भोग किया। अब इस राग के निमित्त से जो कार्य होते हैं, दुनिया को राग भी नजर नहीं आता है, उनको क्रिया नजर आती है, तो वो क्रिया का कर्ता कहते हैं। पर ज्ञानी जानते हैं जो क्रिया का कर्ता नहीं है, वो काय का करता है, राग का करता। और फिर अंदर में भेद ज्ञान प्रकट करे और स्वभाव का अवलंबन ले, तो कहता है राग का भी करता नहीं है, वो तो राग को भी जानता है। जो ऊपर की गाथा अपनी निकल चुकी के ज्ञानी काय का करता है, जो वो ज्ञान का करता है। तो जानन 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 की एक धारा, अखंड धारा चलती है। इसमें ज्ञान 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 वो स्वाभाविक दृष्टि से तो वही है, लेकिन विभाव दशा में ज्ञानी ज्ञान का करता और अज्ञानी अज्ञान का करता। जो करता है सो भोगता है। हमने अज्ञान किया तो अज्ञान का फल कौन भोग रहा है? हम ही भोग रहे हैं ना। कौन भोग रहा है? हम ही भोग रहे हैं। तो अज्ञान के कर्ता, अज्ञान के भोगता, तो उसके निमित्त से कर्म की रचना की। कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। ठीक है, उपचरित असद्भुत व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है। क्या असद्भुत व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है? हम तो अपने कहा ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना नित्य करोति किम सर्वभावश्य कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहारी नाम। ये तो मोहियों का मोह है, अज्ञान है कि जो परभावों का, परद्रव्य का कर्ता बनते हैं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह ज्ञान का ही, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो तो ज्ञान का ही करता है। चल रहा है। देखो, ये ख्याल रखने से फायदा क्या हुआ कि हमें अपनी चीज का ख्याल रहा। किसका ख्याल रहा? कि मैं कैसा हूं, मैं तो क्या है। अभी हम ऊपर का दृष्टांत ध्यान रखना, हाथी आदि का। ये मिले जुले सब पदार्थ को मिलाकर खाकर किसका क्या स्वाद है उसे पता नहीं, वो सबको एक ही स्वाद मानता है। ऐसे शरीर, इंद्री, मन, वाणी, कर्म, नो कर्म, इंद्रिया आदि, उद्गल आदि, धर्म आदि और जीव, हम सबको मिला जुलाकर सबका एक ही, हमें पता नहीं है कि विभाव का क्या स्वाद है, जड़ का क्या स्वाद है, चेतन का क्या स्वाद है,
हमें ये पता नहीं, हम सबको मिला जुलाकर एक ही भक्षण करते हैं। और पशु की आदत है, और मनुष्य को सबके अलग अलग स्वाद पता है। किसका स्वाद पता है? तो वो भले एक स्वाद भी खाएगा, लेकिन सबके स्वाद को क्या समझेगा? भिन्न भिन्न समझेगा। तो कैसा खाएगा? सब्जी में सब चीज मिलती है ना, सब्जी में क्या क्या मिलता है चलो बताओ। मिर्ची भी डाली जाती है, नमक भी डाला जाता है, धनिया भी डाला जाता है, हिंगोटा भी डाला जाता है, जीरा भी डाला जाता है, पानी भी डाला जाता है, सब डाला जाता है। और जीवान पे रखकर ही सबके स्वाद अलग अलग नजर आते हैं कि नहीं आते बताओ? अरे आज नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाला, दोनों। मिर्ची ज्यादा हो गई, कम हो गई है। आज तो झोल की कर दी, पानी ज्यादा डाल दिया, आज तो बिल्कुल भरमा कर दी, पानी डाला ही नहीं इसके अंदर। तो स्वाद सबके अलग अलग है, नजर आए ना। वो हाथी को नजर नहीं आता, उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है। ऐसे आप और हम अज्ञानी पुरुष को ऐसे द्रव्यों के भिन्न भिन्न स्वभाव ख्याल में नहीं है, तो हम सबको आत्मा का ही स्वाद मानते, चाहे वो शरीर का हो, चाहे इंद्री का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे नौकर्म का हो, चाहे परद्रव्य का हो, ये सब मैं और ये सब मेरे। और जब भिन्न भिन्न स्वाद समझ में आने लग जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा स्वाद तो एक ज्ञान रूप ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। मैं तो कैसा हूं? स्वयं ज्ञान की व्याख्या पढ़ने की थी। जब आत्मा ज्ञानम कहा, सारे जीव द्रव्य आ गए। कितने आ गए? सारे जगत के जितने भी जीव द्रव्य वो सब ज्ञान स्वरूप हैं। और स्वयं ज्ञानम कहकर मैं व्यक्तिगत आ गया, अकेला। क्या कहा? जब आत्मा ज्ञानम कहा तो क्या हो गया? सारे जगत के जीव। स्वयं ज्ञानम तो मैं ज्ञानम। ज्ञानान्यत्र करोति की, ज्ञान के अलावा और मैं क्या कर सकता हूं? उस करने में चार बात कही। मैं ज्ञान के अलावा दूसरा द्रव्य नहीं हूं, अन्य द्रव्य और मेरे ज्ञान में एकत्वता नहीं है। ज्ञान के अलावा जितने भी द्रव्य है मैं उनका, वो मेरे स्व नहीं, मैं उनका स्वामी नहीं। ज्ञान के अलावा जितने भी अन्य द्रव्य हैं उन्हें मैंने बनाया नहीं, मैं उनका निर्माता नहीं, अर्थात वो मेरे कर्म नहीं, मैं उनका कर्ता नहीं। और ज्ञान के अलावा मैं किसी का वेदक नहीं। ये ज्ञानी की चर्चा है। टूट जाता है। सोचता ही था कि एक व्यासत्व भाव प्रकट हो, एकत्व, स्वामी, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब परिणाम निकल जाए। अब अज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी को भी समझा रहे हैं कि देखो भाई तुम अज्ञानी हो ना, तुम्हें ऐसा भिन्न भिन्नता भाषित नहीं होती है ना, तो भी तुम परद्रव्य के कर्ता तो नहीं हो। तुम अपने शुभ और अशुभ भाव के ही करता हो। शुभ भाव का मतलब दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, संयम, नियम, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, परोपकार, ये सब भाव हमारे परिणति में आए तो अज्ञानी उन भाव का ही करता है। कितना? उस भाव के अनुसार जो क्रिया हो रही है उन क्रिया का करता तो वो कदापि नहीं है। और ऐसे अशुभ भाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह, 5 इंद्री के विषय, आरम सारम के कार्य है कि हम उनके विकल्प के करता हैं, उस कार्य के करता तो अज्ञानी भी नहीं। अब अज्ञानी की तन्मयता किसमें? भाव में तन्मयता है। एक समय अनित्य तादात्म्य संबंधी होता है और नित्य तादात्म्य संबंध होता है। राग के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, ज्ञान के साथ नित्य तादात्म्य संबंध।
शरीर के साथ हमारा संयोग संबंध है, कर्म के साथ हमारा एक क्षेत्रावगा संबंध है, रागादिक भाव के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, ज्ञान के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है। दृष्टि अपने पे जाए तो ज्ञान के ही कर्ता, ज्ञान के ही भोक्ता, ज्ञान का ही स्वामी और ज्ञान में ही एकत्व। और नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी कहते हैं आचार्य कि तुम भले कर्ता पर के बन जाओ भाई, तुम अपने भाव के ही कर्ता हो, उस वस्तु के कर्ता तो तुम कदा। देखो ज्ञानी और अज्ञानी की, अज्ञानी के भाव के अनुसार क्रिया होती है तो अज्ञानी उस क्रिया का कर्ता बन जाता है, ज्ञानी के भाव के अनुसार क्रिया होती है तो क्रिया का कर्ता नहीं बनता। कितना अंतर हो गया अब दोनों के अंदर। हमने बचाने का भाव क्या चीची जा रही थी, हट के चली तो अज्ञानी कह रहा है मैंने बचा लिया, उसका कर्तव्य तो काय पे आया, उस क्रिया पे आया। अरे वो भी मर जाती, अगर मैं नहीं बचाता ना तो भी हाल मर जाती। क्या कहता है वो ज्ञानी? ये जान रहा है कि ये भाव मुझ मेरी परिणति में आया, वो बची तो उसके स्वयं से। ऐसे सब में गए, चाहे वो पानी छानने की क्रिया हो, चाहे रात्रि भोजन के त्याग की क्रिया हो, चाहे अभक्ष्य खाने के त्याग, हम भाव के हैं। अभक्ष्य त्याग किया है तो हम भाव के करता है, काय के करता है। वो वस्तु छूटी है वो तो उसकी योग्यता में छूटी है। आरोप आना के अभक्ष्य का त्याग किया वो बुरा नहीं है, पर हमें समझना कि वस्तुतया हम काय के त्यागी हैं, और काय के त्यागी हैं। तो अमृत है भाई, अमृत है। इस अमृत के सामने मिथ्यात्व का झर नहीं चढ़ता, लेकिन ये अमृत न पिए तो मिथ्यात्व का झर चढ़े बिना रहता नहीं। कैसा है ना? जैसे वेद होता ना, उस दिन सेवन कर लेने झेर भी खाए तो उससे वो मृत्यु नहीं होती है। क्या चतुर्वेद विशिक्षत करता त्यो प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। वेद नहीं चढ़ता उसको, उस दिन लेकर करता है। ऐसे सब में ज्ञान होकर अगर ये प्रवृत्ति ज्ञानियों की होती है, मिथ्यात्व का घेर नहीं चढ़ता। काय का नहीं चढ़ता? एक कर्ता भोक्ता स्वामी एकत्व का घेर उस पर नहीं चढ़ता। और हमें नहीं है, जैसे ही खाए कि हम मरे बिना रहते नहीं, मर जाते क्या। कौन समझे भैया? तो ये तो हल तो दुनिया मिथ्यात्व को पाप ही नहीं मानती है, पाप ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि मिथ्यात्व नाम का कोई पाप भी है। जब जब पाप अज्ञानियों को भी पूछ लिया जाए ना, तो स्वाध्याय नहीं करते हैं ना, उनसे पूछा जाए कि पाप कितने होते हैं तो 5 ही बताते हैं। बताओ कितने बताते हैं? किसी का दिल दुखाना पाप तो मानते हैं, किसी की हिंसा को पाप तो मानते हैं, झूठ बोलने को पाप तो मानते हैं, चोरी करने को पाप तो मानते हैं, अति संग्रह करने को पाप तो मानते हैं, व्यभिचार करने को पाप तो मानते हैं, पर देह को आत्मा मानने को पाप नहीं मानते। बात सही समझ में? और ये बात कहाँ सिखाई जाती है? इस पवित्र जिनवाणी माँ में सिखाई जाती है, जिनेंद्र भगवान की देशना है। हमने पाप छोड़ दिया, ये हम तो बिल्कुल पाप नहीं करते। आप कौन सा पाप नहीं करते? नहीं, ये नहीं जानते। शास्त्र में कहा है उसे। अब वो क्रिया में छुटा के भाव में छुटा दी, इसकी भी निर्णयता नहीं। जैसे है ना, कई लोग नियम ले लेते हैं, बिना स्वाध्याय के नियम लेना बुरा नहीं होता। महाराज जी माता जी आदि आते नियम दे देते हो, स्वाध्याय की प्रेरणा अगर उसने नहीं ली और स्वाध्याय करना नहीं सीखा तो वो नियम में बंधे तो है, परंतु परिणाम को नहीं रोक पाते। काय को नहीं रोक पाते हैं? परिणाम को नहीं रोक।
क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है क्रिया करूंगा तो पाप लगेगा, और हमारे यहाँ कहते हैं कि क्रिया तो ठीक, तेरे अंदर परिणाम आया तो ही पाप लगना चालू हो जाएगा। तो हम सुधारा काय का करेंगे? परिणामों का करेंगे। अरे रात में खाने का भाव, अरे ये तो पाप का भाव, अरे मैंने छोड़ भी दिया और भाव आ रहा है तो मेरे अंदर पाप का भाव है, अरे ये पाप, ये भाव धिक्कार में योग्य है क्या? और वो खाली क्रियात्मक करके ही चुप हो जाता। ज्ञानी काय का करता हो सकता है? शुभाशुभ, पर द्रव्य का करता तो वो भी नहीं है। मैं शरीर को अपना मान सकता हूँ पर शरीर मेरा होता नहीं। मैं शरीर की क्रिया करने का विकल्प कर सकता हूँ, क्रिया मेरे विकल्प के अनुसार नहीं है। तो वो तो अपन ने तात्कालिक दृष्टांत दिया था कि कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना, तो कहने में ऐसा आ जाता है कि कौवे के बैठने से डाल टूटी। भैया कोई कौवे के बैठने से डाल नहीं टूटी है, कौवा तो रोज ही बैठता था है। अगर टूटती तो कब की टूट जाती है, जहाँ जहाँ बैठे वहाँ की डाल टूट जाना चाहिए। लेकिन परिणमन का काल भी वैसा ही था और उसका बैठना हुआ, शरीर में ऐसा ही हलन चलन होना था और जीव के भाव हुए। बहुत गंभीर है ये बात, और रस लगे तो सरल भी लगने लग जाती है बात। सोच विचार हर चीज इंसान कई बार न चाहते भी शरीर की, जैसे कोई योग करने सीखना चाहता हो, डॉक्टर के देखा आप 5-7 किलोमीटर रोज घूमो, अब उसकी ताकत नहीं फिर भी घूम रहा। कहीं घूमना चाहते हैं और घर वाले कहते बैठे तो जाना नहीं, तो नहीं घूम पाता है। तो उसकी प्रक्रिया किसकी किस में है? विकल्प उसके उसमें है, क्रिया तो शरीर की जैसी है वैसी है। देखो ये स्वहिताय स्व सुखाय गाथा है, ये अपना हित कैसे हो, अपना सुख कैसे उत्पन्न हो। होता क्या हमारे अंदर इतना कर्तव्य भाव है कि हमारे भाव के अनुरूप परिणमे तो हमें सुहाना लगता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, और कर्तव्य का बोझ लेकर हम आनंद मनाते हैं, और परिणाम के अनुसार न परिणमे तो हम दुखी हो जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं, खेदित हो जाते हैं, द्वेषित हो जाते हैं, दुर्भावित हो जाते हैं। ये दोनों ही हालत में हमारी आत्मा का नुकसान हो जाता है। वृद्ध अवस्था निकट आने लग जाती है तो अज्ञानियों की दशा ये होती है कि उनके अंदर प्रतिपल ये भाव आता है, शरीर की क्रिया कर नहीं पाते, छूट जाए तो अच्छा, देह छूट जाए तो अच्छा, देह छूट जाए तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा है। और स्वस्थ रहे तो एक ही विकल्प बना देता है, मैं जीता रहूं तो अच्छा, जीता रहूं तो अच्छा, जीता रहूं तो अच्छा। ज्ञानी को न मृत्यु चाहिए न जीवन चाहिए, उन्हें तो अपना कार्य चाहिए। इसलिए कहा कि लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आज। सोचा पर हम विचार कर, हाँ तुम देखो मरने के विकल्प है भी, आयु पूर्णता के पहले मरना नहीं है, और जीने की भावना रखते हुए भी आयु अगर बची नहीं है तो जी सकता नहीं है। लंबे समय जीने का विकल्प तो आ सकता है, पर विकल्प से लंबा समय नहीं जिएगा अपनी योग्यता से। और लंबे समय तक विकल्प जीने का आए तो उसके पीछे अभिप्राय एक ही रखना कि अपने आत्मा की साधना मुझे करना है, मुझे जिन धर्म की प्रभावना करना है, मुझे जिन धर्म के अनुरूप चलना है, तो जीना भी जीना है।
अरे साहब जी अपनी आंखों के सामने पोता पोती की शादी देख लेंगे, अपनी आंखों के सामने ये देख लें। अरे ये जीने में कोई मजा नहीं है। ये तो तू देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, लेकिन बंधन जरूर अपने साथ लेके चला जाएगा। क्या होगा? जो होगा कल्प आ भी जाए तो उसको इस की अनुरूपता में ही आनंद की प्राप्ति नहीं समझना। अनंत संसारों में अनंत बार हो, कितनी बार हो चुका। ऐसा नहीं कि आज कोई नवीनीकरण हो रहा है। लाखों लाखों अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों वर्षों की आयु लेके मनुष्य जीवन बने हैं, तो पोते पोती भी हुए होंगे, भाई बंधु भी हुए होंगे, सबकी शादियां भी हुई होगी, देखा भी होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्या है ये अपूर्व थोड़ी? अपूर्व तो ये है, ये अपूर्व है। काय के करता हम का मतलब अज्ञानी है। ज्ञानी हो तो ज्ञान के करता, अज्ञानी हो तो शुभाशुभ भाव के करता, पर द्रव्य के करता तो हम कदापि नहीं। और उस अज्ञान से जो राग के कर्ता बने हुए हैं, वह कर्तापना भी मिथ्यात्व से युक्त है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी होके राग के कर्ता बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि नहीं, वो कर्ता है तो बंधन को ही प्राप्त हो रहे हैं। हमें तो उस राग से भी भेद करके ज्ञातत्व का, राग का भी ज्ञाता बनना है, राग का कर्ता है। आएंगे भूमिका में राग भी आएगा, भाव भी आएगा। हाँ हाँ ये मैं नहीं, मैं तो ये हूँ। ये भाव मेरे नहीं, मैं तो ये हूँ। तो सुधारा का होता मालूम? अच्छे कुल में जन्म लिया हो बच्चा, और कारण उसको संगति के कारण, दोस्तों की संगति के कारण, परद्रव्य की संगति के कारण कुछ गलत काम में लग जाता है। कोई रात्रि खाना हो, अभक्ष खाना हो, और उसे पता है कि ये गलत है, मेरा कुल तो ऐसा है, तो करते हुए भी उसके मन में क्या आता है? अरे नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो, मेरा परिवार तो इस रूप परिणमता नहीं है, इसलिए मुझे तो उस रूप ही परिणमना है। और जब उस पर जोर आता है तो उसकी विकृति भी निकल जाती है, और वो उसी को महत्व मान लेता है, तो उसी में तन्मय हो जाता है। ऐसे शुभाशुभ के होते हुए भी हमें ये लगना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञायक है, जानना मेरा स्वभाव है। तो जब इसको हम बुरा मानेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इनसे हम निवृत्त लेंगे, और इसी को अपना स्वभाव मान लिया तो अनादि से इसी में प्रवर्तन होगा। आज थोड़ा दिख रहा है, आज शुभ में दिख रहा है, कल अशुभ में प्रवृत्ति करेंगे, पाप में प्रवृत्ति करेंगे, खोटे कर्मों में प्रवृत्ति करेंगे, दुर्गति के पात्र हो जाए। कितने दिन तक पुण्य का फल भोग लेंगे भाई? ये भी तो अपने को सोचना ही है ना। पुण्य का फल कितने दिन तक भोग? 2-4 पर्याय तो भोग पाएंगे, है के बाद मंद मंद नदी बह रही है, बहाव में चले जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तुझे मालूम नहीं है तो भाई ये नदी बहती बहती गहरी खाई में गिरने वाली है। अब तो मंद से बहते बहते बाहर निकल जाएगा तो खाई में गिरने से बच जाएगा, और तुझमें इसमें मस्त आ रहे भैया बह रही है तो सदा ऐसी बहती रहेगी कि ऐसी कब तक बहती रहेगी? एक न एक दिन तो तुझे खड्डे में गिरना ही है। इस पुण्य का उदय हम कब तक भोगेंगे? एक न एक दिन अगर इस मंदता में भेद ज्ञान करके बाहर निकल गए तो अनंत भाव हमारे सुरक्षित हो गए, अनंत काल हमारे सुरक्षित हो गए। और नहीं तो भाई ऐसी गहरी खाई जिसको आगम में निगोद कहा है,
अगर उसमें गिर गए तो फिर तकलीफ के अलावा और बहती हुई नदी खाई में तो गिर जाती है, लेकिन खाई का पानी चढ़ के नदी में वापस आ जाए ये बहुत मुश्किल है। खाई का ऊपर से नीचे तो पानी गिर गया, अब वो नीचे से ऊपर आना कितना दुर्लभ है ये समझने की बात है। कैसे आ पाए, इसलिए बहुत गंभीर। बार बार चिंतन करो, जितना चिंतन बने उतना चिंतन करो। बचाने का भाव आना, करुणा का भाव आना, पूजा का भाव आना, भक्ति का भाव आना, वात्सल्य का भाव आना, प्रेम का भाव आना, एक दूसरे से हिल मिलकर भाव आना। ये भाव हमारे कौन से हैं? जिन भावों को शुभ कहा, 5 इंद्रिय के विषयों के आरंभ धारम के हिंसादि के भाव ये अशुभ है। इन भावों के कर्ता तो हम है, हम का मतलब अज्ञानी है। तो ज्यादा से ज्यादा कर्ता बने तो काय का बनना, किसका बनना? हमने कहा ना कि भाई मैंने काय का किया तो मेरे अंदर करुणा आई, उस करुणा का मैंने तो इलाज किया है। काय का इलाज किया, उस करुणा का इलाज किया। देखते तो बहुत सारे लोग बहुत ही सारी वेद ज्ञान की चर्चा करते तो वहां तो भजन में आता ना, भाव सुभाष का करता भी बनता वो दीवाना है। क्या एक भाव से भिन्न उसने कभी न जाना है, तो उसने जाना ही नहीं कि मेरा क्या एक भाव तो इन भावों से भी भिन्न। दीवाना है ना, मोही जीव है, मिथ्यात्व जीव है। स्थूल कर्ता बनता है, उसको वहां से समेट कर भावों पे लाके खड़ा किया, फिर और अंदर जाते हुए फिर भाव का भी करता नहीं, फिर तो ज्ञान का ही करता है। और फिर और अंदर जाके चले जाए तो फिर भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो जो है सो है। अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव हूँ, इस रीति शुद्ध कहा अरुजो, ज्ञात वो तो वही है। अब उसे नाम देने की भी जरूरत नहीं, जो है सो है। जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, बचाने का भाव मेरा है, तो बच गया। ऊपर में कहा ना कि मिथ्यात्व दशा में मिथ्यात्व मोला पड़ता है। ये सब चीज समझते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा मिथ्यात्व क्या होता है, कमजोर पड़ता है। और अगर ये नहीं समझ के हम कर्ता बुद्धि करते हैं तो मिथ्यात्व हमारा पुष्ट होता है। अरे मैंने विकल्प किया, विकल्प के अनुसार जो कार्य होना हुआ, जो होना होगा होगा। अनुकूल हो तो सुहावना लगता है, नहीं हो तो दुख लगने लगता है। ब्रेक लगाओ अपने आस्था को, ब्रेक। आत्म संबोधन में कौन कौन आचार्य ने लिखा ना, गुणधर लाल जी ने आत्म संबोधन की स्तुति बनाई। उन्होंने लिखा कि कुंद कुंदाचार्य गुरुवर यह सदा ही कह रहे हैं, समझना खुद को पड़ेगा, भाव तेरे बह रहे हैं। शुभ क्रिया में धर्म माना, भाव इसी से धर रहा है। चेत चेतन प्राप्त अवसर, आत्मचिंतन कीजिए। अपने परिणामों के द्वारा हम कुंदाचार्य तो कह रहे कि समझना किसको पड़ेगा, खुद को पड़ेगा। इन्होंने कहा मेरा मिथ्यात्व है और आप समझ जाएंगे तो मेरा मिथ्यात्व भूल जाएगा। लोक व्यवहार में तो ऐसा होता है कि पिता कर्ज करे और पुत्र चुका दे तो निर्धार हो जाता है
ये पुत्र कर्जा ले और पिता चुका दे तो निर्भर हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जिसका कर्जा उसी को चुकाना है, कोई दूसरा चुकाने वाला नहीं। लोक व्यवहार में क्या होता है चलो बता। ये बच्चे गलत लाइन पे लग जाते हैं और कर्जा कर लेते हैं तो पिताजी चुका देते हैं, है? और कोई पिताजी कर्जा करके मर जाते हैं तो पुत्र चुका देता है। लेकिन यहाँ तो हमारा कर्जा हमको ही चुकाना है, कोई दूसरा चुकाने वाला नहीं। और चुका दे तो फिर क्या हो, एक दूसरे का कर्जा यहाँ निश्चय का चुका दे तो कर्म मैंने बांधे और आपने निर्जरा कर दी, करा दी मेरी, तो मेरा मोक्ष हो गया। जाओ वहाँ वही चलता है, एक भगवान सबको। हमारे भगवान वितराग सर्वज्ञ देव कर्म से छुटने का मार्ग बता देते हैं, पर चलना हमको पड़ता है। ये मार्ग बता रहे हैं आचार्य देव, चलना किसको पड़ेगा, हमको पड़ेगा। ये मार्ग दे दिया उन्होंने, इस मार्ग इस विधि से चलोगे तो भैया तुम नियम से मार्ग बता दी, इस मार्ग से ये चल सकते, ये करोगे ये व्यवस्थित हो जाओगे, ये हो जाएगा। इसलिए ये गाथा में कही, जो भाव जीव करे शुभाशुभ उसी ही का कर्ता बने, उसका बने वह कर्म आत्मा उसी का वेदक बने। केवल है अर्थ पढ़ के पूर्ण करते हैं तो आत्मा जिस शुभ या अशुभ अपने भाव को करता है। ये किसकी चर्चा चल रही है, अज्ञानी, है ना। ऊपर गाथा ज्ञानी की थी, अभी अज्ञानी की गाथा है ना। अज्ञानी आत्मा, है ना, कि आत्मा जिस शुभाशुभ भाव अपने भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में करता होता है, वो भाव उसका कर्म होता है और वह आत्मा उसका उस भाव रूप कर्म का भोक्ता होता है। तू ही करंतु तू ही भवंतु, जो भाव तू करेगा उस भाव का वेदन भी तुझे ही करना होगा। और उस निमित्त रूप में ये कहा गया, फिर निमित्त रूप में कहा गया कि उस भाव के अनुसार जो भी कर्म बने हैं वो कर्म का तू ही करता है और उसका भोक्ता भी तू होगा। जिसको हमारे अमित आचार्य ने लिखा कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते, ये आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। परमार्थ से राग का करता, राग का भोग, उस राग के अनुसार जो कर्म बना उस कर्म का करता और कर्म का भोगता। जिसको अपन ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, देखो कुंद आचार्य भगवंत ने ही अष्टपाहुर ग्रंथ रचा और कुंद आचार्य भगवंत ने ही ये समय सार रचा है। यहाँ कर्म का करता भी नहीं, कर्म का भोगता भी नहीं, और आगे कहें तो राग का करता भी नहीं और राग का भोगता भी नहीं। यहाँ अकर्ता शक्ति की चर्चा चलती है, अभोक्तत्व शक्ति की चर्चा चलती है। अष्टपाहुर के अंदर आत्मा को कर्ता भी कहा और आत्मा को भोक्ता भी कहा, वहाँ राग का कर्ता भी कहा, राग का भोक्ता भी कहा, कर्म का कर्ता भी कहा और कर्म का भोक्ता भी कहा। देखो कितना पढ़ा ना हमने, अष्टपाहुर ग्रंथ हमारा चर्चा चला ना। आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा शरीर प्रमाण है, आत्मा अनादि है, आत्मा अनंत है, आत्मा अमूर्तिक है। ये भी कहा, करता भी कहा। जब उपचरित असद्भुत व्यवहार कहेंगे तो कर्म पे आरोप जाएगा।
शुद्ध निश्चय नहीं से राग पे आरोप जाएगा, अनिश्चय नहीं से, परम शुद्ध निश्चय नहीं से, सर्वदेश निश्चय नहीं से, एक देश निश्चय से, एक निर्मल पर्याय का करता, एक सर्व निर्मल पर्याय का करता, और एक ज्ञान 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 का ही। तो ये सब अनुभव में जो है, नहीं आए अनुभव में तो चिंता नहीं करना, प्रयत्न यही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो सीखने की ललक हो तो टाइम लग सकता है, पर सीख जाता है। वो ललक ही नहीं हो तो फिर नहीं सीख पाता। कई व्यक्ति ऐसे होते, अंतिम बात की वो साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती चलाना, जिसको अंदर में उत्साह नहीं चलाने का, वो महीनों तक नहीं सीख पाता। कितना, और फिर एक दो बार गिर जाए तो हटा देता है, ये तो बड़ा खतरनाक काम क्या है। और जिसे सीखने की ललक हो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में ही क्या हो जाता है, वो बीच में गिर भी जाए तो भी चलाना सीखता है। क्या करता है, साइकिल अगर गिर भी जाए ना फिर चलाने, वो डरता नहीं है और वो चल देता है। इससे अगर आप और हमारी ललक है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस पर्याय की विदाई में योग के पहले सीख लेंगे। ज्यादा नहीं समझ में आई, और ललक ही नहीं है, और कह रहे नहीं, और जरा सा कोई ऐसा होगा, अरे भैया ये तो बहुत अपने बस की बात नहीं, अपने तो नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वैष्णवम। नमोकार मंत्र महान मंत्र है, इसकी कहीं विराधना की बात नहीं है, पर नमोकार मंत्र क्या कहता है उसे समझ लीजिए। इस प्रकार की चर्चा है, टीका अपने कल चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की, जिनवाणी माता की निर्गंथ गुरुओं की संगति में रहकर अपने परिणामों को निर्मल बनाए।